जब एक ट्रेनर अपना सपना पूरा कर लेता है तो दुनिया उसे चैंपियन के नाम से जानती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस चैंपियन के अंदर क्या चल रहा है। एंड ये कहानी है एश कैचम की, जब वो बन चुका था वर्ल्ड चैंपियन। पूरा स्टेडियम उसे चीयर कर रहा होता है, लाइट पूरी तरह चमक रही थी और हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, एस एस एस। एंड देन एस खड़ा था ट्रॉफी हाथ में लेके। एंड जिसके बाद लेकिन उसकी आंखों में एक्साइटमेंट कम और सोच ज़्यादा थी। और पीकाचू भी उसके शोल्डर पे बैठा हुआ था, लेकिन वो पीकाचू अब ऐश की ओर देखता है काफ़ी ज़्यादा दुखी होके। तभी ऐश हल्की से स्माइल करता है एंड बोलता है, हम जीत गए पीकाचू फाइनली। कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो चुका था। अब ऐश के पास सब कुछ था, इंटरव्यूज, फोटोज, फ्रेम, सब कुछ ऐश के पास था, लेकिन बस सिर्फ एक चीज़ ही मिसिंग थी, एक नया गोल। एंड एक रात जब ऐश अकेले बैठा था एंड स्काई को देखता हुआ, मैं अब क्या करूँगा ऐसा बोलता है। एंड तभी उसका पोकेडेक्स जो कि टेबल पर रखा हुआ था, तभी वो अचानक से ब्लिंक करने लगता है एंड उसकी स्क्रीन पूरी तरह ग्लिच होने लगती है और एक अननोन सिंबल अपीयर होता है। एंड जिसके बाद ऐस अपना पोकेडेक्स को उठाता है एंड बोलता है, ये क्या है। तभी एक डरावनी सी आवाज़ आती है उस पोकेडेक्स से एंड वो बोलता है, चैंपियन अगर तुम सच में स्ट्रांग हो तो तुम्हें इस सिग्नल को फॉलो करना होगा। एंड और सिग्नल सडनली डिसअपियर हो जाता है, मतलब आना बंद हो जाता है। एंड ऐस इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, लेकिन अगली सुबह न्यूज़ चैनल पर एक शॉकिंग रिपोर्ट आती है। मल्टीपल रीजन में पोकेमॉन्स जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। कुछ पोकेमॉन्स अपने ट्रेनर्स को अटैक्स कर रहे हैं एंड कुछ बिना वजह डिस्ट्रक्शन फैला रहे हैं। एंड ऐस ये न्यूज़ देखने के बाद पूरी तरह सीरियस मूड में आ जाता है एंड पिकाचू भी काफ़ी ज़्यादा रेडी हो जाता है एंड बोलता है, ऐस ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐस तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां एक पावरफुल पोकेमॉन रैम्पेज कर रहा होता है, जिसका मतलब था वो पोकेमॉन चारों ओर केवल डिस्ट्रक्शन फैला रहा था एंड सबको डिस्ट्रॉय कर रहा था। जिसके बाद वहाँ के सभी लोग पूरी तरह डर चुके थे एंड यहाँ वहाँ भाग रहे थे। तभी ऐश वहाँ पहुँचता है एंड वो चिल्लाता है, पीकाचू थंडर बोल्ट का यूज़ करो। देन अटैक हिट होता है, लेकिन पोकेमॉन रुकता नहीं है। ऐश पूरी तरह शॉक्ड कि इतना स्ट्रॉन्ग अटैक इस पर लगने के बाद भी इसे कुछ भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है एंड ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद ऐश ध्यान से देखता है और उसे एक चीज़ नोटिस होती है कि उस पोकेमॉन की आंखें कम्प्लीटली डार्क थी एंड ये कंट्रोल हो रहा है किसी से। एंड तभी स्काई डार्क होने लगता है और वहीं अननोन सिंबल क्लाउड में दिखता है जो उसके पोकेडेक्स में दिखा था कल रात में। एंड तभी एक शैडो फिगर आसमान में दिखाई देती है, जिसके बाद वो बोलता है, वेलकम चैंपियन। ऐश उसे देखकर रेडी हो जाता है फाइट के लिए एंड बोलता है, तुम कौन हो। फिगर पूरी तरह हंसने लगता है, मतलब वो डार्क पावर जो पूरी तरह हंसने लगती है एंड बोलता है, मैं हूँ तुम्हारी नेक्स्ट एवोल्यूशन। और इसी मोमेंट से ऐश की सबसे डेंजरस जर्नी स्टार्ट होती है। एक ऐसी जर्नी जहां एनिमे सिर्फ मतलब जहां एनिमी सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि इनविजिबल भी है। चैंपियन बनना आसान नहीं होता, लेकिन चैंपियन रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और जब दुश्मन सामने नहीं बल्कि अंधेरे में छुपा हो, तो हर जीत एक नई हार बन सकती है। एंड ये है ऐश की कहानी, जहां उसका सामना होने वाला है एक ऐसे सच से जो उसका सब कुछ बदल देगा। स्काई में खड़ा वो शैडो फिगर ऐश को डायरेक्टली पूरी तरह से देख रहा था एंड वो बोलता है, वेलकम चैंपियन। ऐश गुस्से में आता है, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है। फिगर हल्की सी हंसी करता है, मतलब हंसता है एंड जिसके बाद बोलता है, तुम इतनी जल्दी भूल गए पावर, कंट्रोल और एवोल्यूशन। एस कंफ्यूज हो जाता है। सडनली वो करप्टेड पोकेमोन फिर से अटैक करता है। एस तुरंत कमांड देता है, पिकाचू क्विक अटैक। इस बार पिकाचू फुल स्पीड से अटैक करता है, लेकिन जैसे ही हिट करता है एक डार्क एनर्जी उसे पीछे की ओर
पुश कर देती है जिससे वो पीछे हो जाता है। इसके बाद पिकाचू को भी उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है एंड ऐश पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है एंड वो बोलता है ये पावर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। शैडो फिगर अपना हाथ उठाता है एंड और जितने भी शैडो पोकेमॉन्स थे वो सडनली रुक जाते हैं एंड वो शैडो फिगर दोबारा से बोलता है देखो चैंपियन, ये है कंट्रोल। उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज ग्लो था एंड मैं पोकेमॉन्स को कंट्रोल नहीं करता, मैं उन्हें फ्री करता हूँ उनके असली फॉर्म में एंड जो है उनका शैडो फॉर्म। जिसके बाद ऐश अपनी हाथ को टाइट करता है, मतलब मुट्ठी बनाता है एंड बोलता है ये गलत है, पोकेमॉन अपने ट्रेनर के साथ ही स्ट्रांग होते हैं। फिगर पूरी तरह हंसने लगता है और वो बोलता है और इसी वजह से वो सभी वीक होते हैं। ऐश चिल्लाता है पिकाचू थंडरबोल्ट अपनी फुल पावर के साथ। इस बार एक मैसिव अटैक आता है और क्राफ्टेड पोकेमॉन्स को हिट करता है। अटैक के बाद स्लोली वो पोकेमॉन्स नॉर्मल होने लगते हैं, उनकी आंखों से डार्कनेस डिसअपियर होने लगती है, मतलब चली जाती है। ऐश रिलीफ लेने लगता है, मतलब ऐश भी शांत हो जाता है एंड बोलता है हो गया। लेकिन शैडो फिगर क्लैप करता है और बोलता है इम्प्रेसिव ऐश, लेकिन यह सिर्फ बिगिनिंग है, मुझे तुमसे अब तक यही उम्मीद है एंड देखते हैं कि तुम आगे क्या करते हो। तभी स्काई और ज़्यादा डार्क हो जाता है, मल्टीपल पोर्टल्स ओपन होने लगते हैं और उनमें से और भी शैडो पोकेमॉन्स निकलने लगते हैं। ऐश ये देखने के बाद पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है एंड वो डार्क फिगर तभी धीरे से बोलता है मैं हूँ न्यूक्सियस और ये दुनिया अब इवॉल्व होने वाली है। ऐश पिकाचू के साथ रेडी स्टांच में खड़ा होता है, मतलब बैटल के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है और ऐश बोलता है चाहे जितने भी हो मैं सभी को रोकूंगा। पिकाचू भी पूरी तरह तैयार हो जाता है एंड पिकाचू बोलता है एंड जिसके बाद लेकिन न्यूक्सियस सिर्फ स्माइल करता है एंड बोलता है तुम अकेले हो चैंपियन। जब सारी दुनिया डेंजर में हो और दुश्मन हर जगह हो तो क्या एक ट्रेनर काफ़ी होगा या फिर ऐश को चाहिए होगा एक नई टीम, एक नए पावर। गेम अब लेवल अप होने वाला है।